आप मामी हैं? हाँ। जो मृतक हैं उनके? हाँ हाँ। अच्छा। आप जब यहाँ पर आई आपने क्या देखा? हमें जब जब बुलाने गई थी, बोली मामी तुम्हारे, आप ही को बुलाने गई थी? हमें बुलाने गई थी। ठीक है। इन्हें हाथ पकड़ के हमें कहा मामी जल्दी चलो तुम्हारे भतीजे ने आग लगा ली। अच्छा। ठीक है। हाँ। हम उनसे आए, हम आए भागते चले आए, और जब हम आए तो वो उसके अंदर सांस भी नहीं थी, कोई धुआं भी नहीं थी। आग लगती है तो 2-4 मिनट में जलती नहीं जलती है। साथियों नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप भी समाज में कुछ बेहतर होते देखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, बेसहाराओं को सहारा मिले और ज़रूरतमंद की आवाज़ सरकार और समाज दोनों तक पहुँचे, तो हमारे इस मिशन से जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं आते, यहाँ से निकलती है एक आवाज़ बदलाव की, सेवा की, इंसानियत की। आपके द्वारा हमारे चैनल पर किया गया एक छोटा सा सब्सक्राइब ना सिर्फ हमें मोटिवेशन देता है, बल्कि एक एक मदद, एक एक जन समस्या को उठाने में ताकत भी देता है। तो आइए मिलकर समाज बदलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इंसानियत की इस यात्रा में हमारा साथ दें। धन्यवाद। मगर काफी समय तक जलती है, उसमें कुछ नहीं था। ये महज 15 मिनट के अंदर हुआ है सारा कुछ। ऐसी घटना हमारे गांव में कई बार हो चुकी, मगर इतनी 15 मिनट में सांस भी निकल गई, जल भी गए, मर भी गए, सब कुछ हो गया। हम तो देख कर कति बेहोश हो गए। अच्छा। हमें नहीं पता कि हमारे लड़का के संग में, हमने तो 4 साल से पाले, हमारी नंद हुई खत्म हो चुकी, हमने 4 साल से पाले, हमने पाली। ये सभी की देखभाल हमें नहीं बहुत दुख हुआ, हमें इलाज करा, हमारी खत्म हो गई। बहुत दुख हुआ हमें, हमारे छोटे से कि हमारे लड़का थे। आप रोइए मत। अब अच्छा, मुझे हमारे साथ में वो भी लड़का थे, 2 शादी करी हमने, पहली बारी दूसरी शादी है। कभी उन्होंने आपको अपने इस स्थिति के बारे में बताया नहीं? अबे 2 महीने से पता ना किसने धमकाया, किसने छटकाया, कि कहते हमारे साला और हमारी बीवी आ रही है हमें मारने के लिए। बस 2 महीने जेब रटी, 2 महीने से पता है, हमें नहीं पूरे गांव को पता है। हम पता ना किसने धमकाया, किसने छटकाया। अच्छा, ये जब यहाँ पर आई उन्होंने आपको बोला था कि हम उन्हें बुला रहे हैं, ऐसा कुछ बोला? जिन यहाँ पर हमारे सामने आपके भांजे, इन्हें तो हमने नहीं बुलाया था, आपने बुलाया? हाँ। तो जब वो था जब आ नहीं रही थी, अब वो थे परेशान, भाई उनका लड़का है, संपत्ति बोलेगा, हम थोड़ी लेंगे। तो मान लो उन्हें दिक्कत हो रही, 2 महीने से इलाज हम करा रहे हैं उनका, अब उनकी स्थिति खराब होती जा रही, तो इन्हें बुलाया इसलिए कि भाई जब तुम संपत्ति लोगे तो देखभाल करो इनकी, है इनके खाने पीने की व्यवस्था करो। अब भी परसों आए, जो परसों बुध को आई थी, बुध को आई थी, तो उसके बाद एक दिन जो सही सलामत रहे हैं, और परसों मुझे वो मिले थे वहीं रास्ते में, तो कह रहे थे भैया किसी वकील को देख के जमीन का बैनामा उनके नाम करवा दो ना हमारे। तो हमने यार इतनी जल्दी क्या है, अभी 2 दिन नाम करा दें? इनके नाम। अच्छा, पत्नी के नाम करा? पत्नी के, बच्चे के नाम, मान लो दोनों में किसी के नाम सही। तो हमने उनसे कहा इतनी जल्दी क्या है, जैसे मान लो कल वो आई है तो 2-4 दिन खाना उनके हाथ का बना हुआ खाओ, है। अरे मान लो तुम्हें जब कोई संपत्ति लेगा तुम्हारी देख रेख तो करेगा, या तुम्हारा कौन करेगा, मतलब उसके बाद में। हाँ, तो उसके बाद मैं तो वहां से चला गया, मुझे भी मतलब काम रहते इतनी जल्दी, मान लो कोई फ्री थोड़ी बैठा, तुम्हारा काम दूसरे करवा दे जाकर अपना काम छोड़ के। तो भैया मैं तो चला गया। उसके बाद इनके फिर बाद में क्या लड़ाई हुई या कुछ भी हुआ है तो हम तो जो सोच रहे थे कि इनमें झगड़ा होता रहता, तो हो सका झगड़ा, संपत्ति तो अपने आप देने को कह रहे थे, बोले अब मैं जल्दी इनके नाम बैनामा करा दूं जो कुछ है। लगभग 5 लाख, वो 6,64,000 रुपए उनके खाते में है। अच्छा। हाँ, वो भी नहीं देने कह रहे थे। तो आप लोगों को किसी पे कोई शक नहीं लग रहा है? अब शक किस पे करें हम, किस पे करें शक, बताओ। अच्छा, मुझे कह रहे बोले बोल जे बता नहीं, 3 दिन का टाइम, 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। 3 दिन के पास? 3 दिन से ज्यादा समय नहीं है, वही बता रहे थे। लोचन प्रसाद बोल रहे थे। नहीं तो मैं चली जाऊंगी घर से। ऐसा क्यों कह रहे थे? ऐसा इसलिए, कोई ड्यूटी करती है क्या, ड्यूटी के बारे में तुम बताओ। मैं कहीं नहीं करती हूँ, तुमने कही ना हमें रुद्रपुर करता ड्यूटी, हमसे कह रही थी। हमसे जब बात कह रहे हैं, बोले कि वो क्या कह रहे हैं, 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं, 3 दिन के अंदर अंदर सब काम करवा दो। सच बोलो, है ना। नहीं, मैं ड्यूटी करती ही नहीं हूँ, आप किसी से पूछ लो। जा तुम कह रहे हैं कैंटीन में, तुम्हारे बहनों तो कल कह रहे थे कि वो रुद्रपुर से हमारे पास से आई है। नहीं, पहले से जो वो वहाँ पे रहती थी, जो वहाँ पे रहती थी वो करती थी ड्यूटी, वो उनके बदले में मैं गई थी। हाँ, तो वही थी तो रुद्रपुर। हाँ, 5 दिन मैंने की थी, फिर वो आ गए, फिर मैं चली आई। अरे यहाँ से 2 महीने गए, इनको 2 महीने गए, 2 महीने गए थे, वो बीमार पड़ गए जब मट्टी पटान करा, उनने मट्टी खींची थी फाफड़े से, अब मट्टी खींचते खींचते बीमार हो गए। हमने दवाई करा के फिर वो इतने कमजोर हो गए, फिर उन्हें डर लगने लगा। फिर मैं बहुत समझाती, वो अपने मामा के पास बैठे रहे थे,
मामा को छोड़ के नहीं जाते, कभी कभी मेरे पास आते, मैं यहाँ आती जाती बढ़ाती सब, फिर मैं खाना बना के यहाँ देती, चाय बना के यहाँ देती, खवा के फिर मैं ले जाती। इकल्ले इस जगह मानो नहीं जानते कि मामी मैं मारो जाऊंगी। इन्हें तो पहले भी गायब करवाया गया है, ऐसे तो पता नहीं क्या हुआ, भगवान बता देवी ने बताई नहीं। पहले भी गायब हो चुके हैं ये। अच्छा, इधर आओ। जहानाबाद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है बाकायदा इनकी। हाँ। वहाँ से ठीक है। कब का वाक्य है ये है कम से कम 1 साल हो गया। आ गया। 1 साल हो गया। 1 साल पहले हो चुका है। हाँ। किसने कराया? मोर 5 साल हो गए, गाय 5 साल हो गए। मोर देन 5 ईयर मान लो, तब भी लेकिन गायब हुए हैं 15 से 20 दिन के लिए। क्या रिजल्ट निकल के किसने कराया था? सर यही तो पता ही नहीं है। घास काट रहे हम तो यहाँ थे, बहस का रहस्य है, ये भी रहस्य है। एक 15 से मिनट में पूरा इंसिडेंट हो गया। मोर देन लेस देन 20% ही जले हुए नहीं थे, सिर्फ गर्दन पे ही ये वो जला हुआ था। देखिए 20 मिनट के अंदर किसी का जल जाना, धुआं गायब होना, ये तो पॉसिबल है नहीं सर, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो मैं इस कार्रवाई से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, इसकी दोबारा से जांच हो। आप कौन है उनके? अच्छे हमारे ताऊ लगते थे वो, ठीक है, बहुत अच्छे संबंध थे और पूरे गांव के भी अच्छे संबंध है। किसी से भी पूछ सकते हो इनके बारे में और वो भी बता देंगे कौन व्यक्ति है इसके हाथ में, ठीक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनकी निष्पक्ष पूर्ण जांच हो, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। अच्छा, आप बता रहे हो जो 5 साल पहले वो हुआ था, तो उस समय कोई पुलिस रिपोर्ट वगैरह नहीं की गई थी जहानाबाद तो में? क्या निकल के उन्होंने हम लोगों को शांत रहिए, हम लोगों को हैंडल किया था कि आप इनके पास रहिए, सेव रहोगे, वरना आपको कोई ना कोई फिर से करवा देगा। किसने कहा ये बात? ये पुलिस वालों ने कहा था जहानाबाद। तो आपने पुलिस से पूछा नहीं कि इन्हें किडनैप किसने किया? नहीं, वो पता नहीं चला अभी तक। पुलिस ने बताया ही नहीं। और परिजनों का क्या कहना है? क्या संदेह, किसी पे संदेह नहीं था उस वक्त? उस वक्त नहीं सर, संदेह तो डाउट में। अब डायरेक्टली किससे ऐसे कह सकते हैं बताओ? ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब तो वो पूरा साक्ष्य है, पुलिस के प्रशासन के पास है, वो तो जैसी रिपोर्ट बनाएगा वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो दोबारा से।